10 महाविद्याओं में एक विशिष्ट नाम है माँ तारा। माँ तारा की विद्या अत्यंत तीव्र ज्ञान देती है। ये ज्ञान बिजली की तरह आता है, अचानक, तीव्र और निर्णायक। माँ तारा मोक्ष की देवी हैं। उनकी कृपा में न देरी होती है न प्रतीक्षा। जो पात्र है उन्हें वो तत्काल तार देती हैं। तारा का अर्थ ही है भव तारिणी, वो नौका जो जीवन को संसार सागर से पार लगाती है, सीधे मोक्ष की ओर। समुद्र मंथन के समय जब कालकूट विष निकला तो भगवान शिव ने ये विष पी लिया और अचेत हो गए। उन्हें चेतना में लाने के लिए माँ तारा प्रकट हुई और उन्होंने शिव को माँ बनकर दूध पिलाया। यही कारण है कि शिव को नीलकंठ और तारा को नील सरस्वती कहा गया। इस प्रसंग से ये भी सिद्ध होता है कि माँ तारा केवल ज्ञान की देवी नहीं बल्कि कॉस्मिक माँ भी हैं। वो माता जिनकी कोख से हर कुछ उत्पन्न होता है और जिनकी शरण में जाकर सब कुछ शांत होता है। शास्त्रों में तारा देवी का संबंध वाणी और ज्ञान से बताया गया है। तंत्र ग्रंथों के अनुसार वाणी के 4 स्तर होते हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी। तारा पश्यंती वाणी की अधिष्ठात्री हैं, यानी कि वो सूक्ष्म वाणी जहाँ विचार और शब्द जन्म लेते हैं। इसलिए तारा को वाणी की साक्षात देवी कहा गया है। माँ तारा सरस्वती का उग्र रूप हैं, जो केवल शांति नहीं देती बल्कि सत्य और विवेक को जागृत करती हैं। बौद्ध धर्म में माँ तारा का रूप अत्यंत दयालु और सहज है। वहाँ वो हर किसी के लिए सुलभ है, माँ के वात्सल्य से भरपूर। परंतु महाविद्या तंत्र परंपरा में माँ तारा का स्वरूप अत्यंत गंभीर और तीव्र है। वहाँ वो साक्षात ज्ञान और मोक्ष के लिए उतावली हैं। वो साधक की बार बार परीक्षा लेती हैं और तभी कृपा करती हैं जब वो भीतर से तैयार हो। माँ तारा के कई रूप हैं, जैसे उग्र तारा, नील सरस्वती, शमशान तारा आदि। वो नीले कमल को धारण करती हैं और शमशान से उनका गहरा संबंध है। शमशान जहाँ आम व्यक्ति डरता है, वहीं तारा नृत्य करती हैं अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। ये बाहरी लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन जो उनके भक्त हैं वो जानते हैं कि ये माँ की वो स्थिति है जहाँ वो अपने बच्चों को अत्यंत संकट में भी अकेला नहीं छोड़ती। महाविद्या रूप में तारा की साधना हर किसी के लिए नहीं होती। ये मार्ग बहुत गंभीर है और वरिष्ठ साधकों से मार्गदर्शन की आवश्यकता इसमें होती है। इसीलिए ये सलाह दी जाती है कि जो साधक शुरुआत करना चाहते हैं वो तारा के बौद्ध रूप से जुड़ें, जहाँ माँ बहुत सरल और सहज रूप में अपनाती हैं। माँ तारा या कोई भी महाविद्या नकारात्मक कर्मों के लिए पूजा नहीं चाहती। जो साधक दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए इन देवियों की साधना करते हैं, उन्हें तीव्र कर्म फल भोगना पड़ता है। शक्ति का दुरुपयोग स्वयं साधक के जीवन को उलझा देता है। इसलिए सदैव अपने इष्ट या किसी विशिष्ट गुरु की शरण में रहकर ही शक्ति की साधना करनी चाहिए। आप माँ तारा के इस बौद्ध मंत्र का जप कर सकते हैं। इसका उच्चारण तिब्बती है। ये मंत्र काफी सरल और सहज है। ओम तारे तुरे सोहा। यहाँ स्वाहा को सोहा की तरह बोला जाता है। या फिर आप तांत्रिक महाविद्या स्वरूप के लिए ओम तारायै नमः इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र का जप सच्ची भावना, निर्मल उद्देश्य और गुरु की अनुमति से ही करें। माँ तारा की उपासना का सबसे बड़ा लाभ है माँ तारा से जुड़ जाना। उसके आगे तो सब कुछ फीका है। ओम तारायै नमः। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर जय माँ तारा जरूर लिखें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माँ तारा।